रेलवे की टिकट जिस हम वेबसाइट की मदद से काटते हैं दोस्तों, मतलब आईआरसीटीसी की वेबसाइट की मदद से। तो दोस्तों इस वेबसाइट में क्या नए बदलाव हुए हैं, नए फीचर क्या जुड़े हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। साथ ही जानेंगे दोस्तों जो आईआरसीटीसी के एजेंट होते हैं, चाहे वो सीएससी के हों या फिर अदर पर्सन हो, वो किस प्रकार से आईआरसीटीसी की वेबसाइट में अपनी लॉगिन करेंगे और इसके बाद वो कैसे किसी भी कस्टमर का टिकट बुक करेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों हम इस वीडियो की मदद से जानेंगे। दोस्तों अगर आप भी एक आईआरसीटीसी एजेंट है, चाहे वो सीएससी वीएलई हो या फिर अदर पर्सन हो, तो किस प्रकार से आप लॉगिन करेंगे, साथ ही दोस्तों कैसे आप कस्टमर का टिकट बुक करेंगे, ये सारी बातें दोस्तों चलिए हम जान लेंगे। जब भी दोस्तों हमें रेलवे का टिकट बुक करना हो तो हम irctc.co.in की वेबसाइट को ओपन करेंगे। पहली डैशबोर्ड दोस्तों हमारे पास कुछ इस प्रकार का होगा। हमें क्या करना है, ओके कर देना है। इस डैशबोर्ड में दोस्तों हमें क्या करना है, पहले हम एजेंट लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद ही हम टिकट बुक करेंगे। इसके अलावा सिर्फ हमें टिकट चेक करना हो तो हम ऐसे भी बिना लॉगिन किए हुए टिकट चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लॉगिन करेंगे पहले। दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई होंगे तो आपकी जो यूजर आईडी होगी कुछ इस प्रकार की होगी। आपकी यूजर आईडी स्टार्ट होगी ICSCEG। इसके बाद यूजर आईडी का जो भी नंबर होगा आपका वो आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अपनी पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना होता है दोस्तों। जब हम अपनी यूजर आईडी के बाद पासवर्ड फिल कर लेते हैं, इसके बाद हमें सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना रहता है, तो इसे भी हम फिल कर लेंगे। इसके बाद हमें साइन अप करना होता है, तो साइन इन कर लेंगे। जब हम आईआरसीटीसी की एजेंट आईडी ले रहे होंगे उस समय जिस आधार का हमने उपयोग किया होगा उसी आधार में हमारी ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को अब हमें यहाँ पे वैलिडेट करना होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि किस आधार का आपने उपयोग किया है, उसी आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगी उसी में आपकी ओटीपी जाएगी, उसे आपको यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। ओटीपी वैलिडेट करने के लिए हमें सबमिट ओटीपी कोड पे क्लिक करना होगा। आईआरसीटीसी लॉगिन हो चुकी है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जब हम आईआरसीटीसी की एजेंट लॉगिन कर लेंगे दोस्तों तो नई डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार की होगी। जब भी हमें बुक करना हो कहीं का भी रेलवे टिकट, तो दोस्तों हमें क्या करना है, फ्रॉम और टू पे ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ की हमें टिकट काटनी है। तो चलिए हम एक टिकट देखेंगे। दिल्ली टू रांची का हम देख रहे हैं दोस्तों, और इसे हम कैसे काट सकते हैं इसकी भी थोड़ी सी एग्जांपल जानने की कोशिश करेंगे। जो भी डेट में आपको देखनी हो टिकट वो डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जनरल में आप देख पा रहे होंगे, जनरल, लेडीज, लोअर बर्थ, दिव्यांग, ये स्पेशल टिकटिंग है। जो जनरल हम स्लीपर का कटाते हैं, इसलिए हम स्लीपर के लिए हम जनरल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आपको किस प्रकार की सीट चाहिए दोस्तों, तो इसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑल क्लासेस से। ऑल क्लासेस से आप सिलेक्ट करेंगे दोस्तों तो रेलवे टिकट की जो होगी वो पूरी तरह की क्लासेस आपको शो करेगी, जैसे कि स्लीपर हो गया, एसी चेयर कार हो गया, AC3 हो गया, AC3 टायर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको सीट अवेलेबिलिटी शो करेगी। तो ऑल क्लास में ही रहने देंगे। इसके बाद हम सर्च करेंगे टिकट चेक करने के लिए। तो जैसा कि दोस्तों जिस डेट में हमने देखा था 13 जनवरी, तो उस डेट में ये टिकट हमें शो कर रही है। अगर हमें जो भी टिकट बुक करना हो दोस्तों तो आप देख पा रहे होंगे कि अवेलेबल ये यहाँ पे शो कर रही है। AC3 टेयर भी शो कर रही है, AC2 टेयर भी शो कर रही है और AC फर्स्ट क्लास A1 भी शो कर रही है। जो भी टिकट हमें बुक करना हो उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें बुक नाउ पे क्लिक करना होता है। जैसे ही हम बुक नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमें आई एग्री करना होगा, फिर से हमें यस करना होगा। इसके बाद दोस्तों पैसेंजर टिकट बुक करने के लिए हमें पूरी डिटेल उनकी यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता होगी, तो कर्सर को थोड़ी हम डाउन करेंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे पैसेंजर डिटेल, यहाँ पे हमें पैसेंजर डिटेल फिल कर देना है। जो भी नाम हो वो नाम हमें यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद दोस्तों उनका एज यहाँ पे फिल करना है, साथ ही जेंडर में आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। और जिस भी प्रकार की आपको सीट चाहिए दोस्तों, जैसे कि लोअर, मिडिल, अपर, ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंडिया में इंडिया ही रहने देना है। और भी पैसेंजर का इसी टिकट के साथ बुक करना है तो आप ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे और उसी प्रोसेस को आपको सेम टू सेम फॉलो करना है, जैसे कि पैसेंजर नेम, एज, जेंडर। इसके बाद नो प्रेफरेंस में आप सीट की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लोअर, मिडिल, अपर या फिर साइड लोअर, जो भी हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपको टिकट बुक करना हो दोस्तों तो थोड़ी कर्सर को डाउन करेंगे और करना क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद पैसेंजर की पूरी एड्रेस को आपको यहाँ पे फिल करने की आवश्यकता होगी और डेस्टिनेशन एड्रेस में। जब आप पूरी डिटेल फिल कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद और भी कर्सर को डाउन करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस में अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना इसे नो भी कर सकते हैं।
जब आप ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे दोस्तों आपकी डिजिटल सेवा की वॉलेट पे रीडायरेक्ट कर दी जाएगी। वॉलेट से आप जो भी अमाउंट हो उसे आप डिडक्ट कर देंगे अपनी CSC ID और पासवर्ड डालने के बाद। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से दोस्तों आप IRCTC की टिकटिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों IRCTC में टिकट बुक करना आप और भी फास्ट और सिंपल कर दिया गया है। आसानी से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप CSC VLE और आपकी यूजर ID आपको पता नहीं, IRCTC की और पासवर्ड पता नहीं, तो इसे आप फाइंड कैसे करेंगे। इसके लिए भी दोस्तों आप यूजर ID फाइंड करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, IRCTC की वेबसाइट को ही आपको ओपन करना है। क्लिक कर देंगे और अब क्या करना है दोस्तों, कर्सर को पूरी डाउन कर लेना है। VLE का यूजर ID फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको एजेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे देख पा रहे होंगे फाइंड NGET एजेंट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, पिन कोड में VLE का जो भी एरिया का पिन कोड हो वो पिन कोड फिल करने के बाद आपको सर्च एजेंट कर देना है। आपकी जो भी IRCTC की एजेंट ID होगी दोस्तों वो आपको शो कर जाएगी। साथ ही दोस्तों आपने जिस भी मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड किया होगा वो भी मोबाइल नंबर आपको शो कर जाएगी। इसके बाद आता है दोस्तों कि अगर आपको पासवर्ड भी नहीं पता तो इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सर से या फिर CSC की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनसे कांटेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो आप डिजिटल सेवा की पोर्टल की मदद से भी टिकट जनरेट कर सकते हैं और आसानी से अपनी पासवर्ड की एक्टिवेट ID मंगा सकते हैं और फिर अपनी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद भी किसी प्रकार की समस्या तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।